4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. यहाँ पे लिखा है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या चीज हुई भाई? मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज अनाउंस कर दिया इस बार जब आप ITI भरोगे तो आपको 12 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। 1 रुपीज इनकम बढ़ने पे मेरा जो टैक्स होगा वो 61,000 रुपीज के करीब बन जाए और आपका पैकेज 12,75,000 रुपए तक है तो आपको किसी भी फॉर्म का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी कि 1 फरवरी 2025 बजट 2025 को इंडियन गवर्नमेंट ने किया है रिलीज। अब यहाँ पे एक बहुत मेजर चेंज देखने को मिला है, वो है इनकम टैक्स 12 लाख तक एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी कि वेट अंडर सेक्शन 87 है, टेक्निकल टर्म में बात करें तो उसको बढ़ा के 12 लाख तक कर दिया गया है। अब भाई साहब ये तो बात थी बजट की, जो अभी हम और करेंगे डीपली इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आपका क्या टैक्स बचेगा, कैसे सब कुछ बचेगा। बट उससे पहले मैंने आपको बजट डे के लिए एक सेटअप दिया था। अगर आपको याद हो, आपने आज से 3-4 दिन पहले वीडियो देखी हो, और ये सेटअप मैं इस बार नहीं कई बजट्स पे दे चुका हूँ। एज इट इज वही चीज मार्केट ने रिपीट की। सुबह इस पॉइंट पे हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ था। यहाँ से वो सेटअप कैसे ऊपर गया, मैंने क्या कहा था, सेटअप पे ट्रेड करो, 1:2 तक का टारगेट दो, बाहर निकल जाओ। कैंडल भी हमारे सेटअप वाली बनी। तो जो चीज प्रेडिक्ट की थी बजट डे के लिए मार्केट के लिए, वैसे ही हुआ। और उसके बाद मैंने क्या था, एक ट्रेड करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। उसके बाद आप देख रहे हो भाई साहब मार्केट ने क्या रंग दिखाए, और जहां पे ओपन हुई थी वहीं कहीं पे इसने क्लोजिंग दे दी। ये तो बात थी आज की मार्केट की। बट बजट 2025 आपके लिए कुछ मेजर चेंजेस लेके आया है। सबसे पहले भाई साहब नया इनकम टैक्स बिल ये नेक्स्ट वीक आ जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं है किसी को भी नहीं पता, बट निर्मला सीतारमन मैम ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल आएगा नेक्स्ट वीक। दूसरी चीज, इनकम टैक्स 12 लाख तक एग्जम्प्ट कर दिया गया। इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं। सेक्शन 87A का रिबेट बढ़ा के 12 लाख तक कर दिया गया। इस पे हम बहुत डीप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो ITI भरते हैं, भाई ट्रेडिंग का चैनल है, पैसा बनाते हो, ITI भरते हो, तो आप कितना टैक्स भरोगे उसके ऊपर भी अभी बात करेंगे। कुछ प्रोविजंस TDS की चेंज कर दी गई सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे 1 लाख तक सेविंग इंटरेस्ट पे TDS नहीं कटेगा। कुछ रेंटल की प्रोविजन चेंज कर दी गई है। TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स अबॉलिश करने की बात की गई है। थोड़े साल पहले TCS लगाया गया था, आपको पता है, जैसे आप कार लेते हो तो उस टाइम वो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS को कहते हैं, तो उस टाइम वो आपके कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देते हैं और आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कराते हैं एज अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, तो उसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। तो वो भी अबॉलिश करने की बात कही गई है। बट मेजर चीज जो आज हुई है, जो सबसे ज्यादा सबको अट्रैक्ट कर रही है, वो है 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। मच नीडेड मूव है। यानी कि अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्लस इन एडिशन स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये क्या होती है, सैलरीड क्लास जो सैलरी वाले इनकम वाले होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की दी गई है। मतलब अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और आपका पैकेज 12,75,000 रुपए तक है तो आपको किसी भी फॉर्म का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक अच्छा मूव है, नो डाउट। बट अगर आपकी इनकम 12,75,000 की जगह 13 लाख भी हो जाती है तो आपको पड़ेगा मोटा टैक्स। ये प्रोविजन अभी भी वैसे की वैसे रखी गई है भाई। मतलब हर कोई प्रे करेगा कि यहाँ तो मेरी इनकम 12 लाख से नीचे हो, या फिर कम से कम 24-25 लाख। अब 12, 13, 14, 15 वाली गेम तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 1 रुपया भी बढ़ा और काम हो गया खराब। कैसे, आपको मैं सब समझाता हूँ। तो अभी तक बेसिकली क्या हो रहा था, अभी तक अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज अनाउंस कर दिया इस बार जब आप ITI भरोगे तो आपको 12 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। होगा क्या, नेक्स्ट ईयर से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 1 अप्रैल 2025 से आप जो इनकम बनाओगे उस पे अगर 12 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो टैक्स नहीं पड़ेगा। अभी 87A सेक्शन है, उसमें रिबेट मिलता था 7 लाख, 7 लाख तक आपको जीरो टैक्स देना पड़ता था। 7 लाख से जैसे ही बढ़ती थी टैक्स स्टार्ट हो जाता था, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। बट इसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 12 लाख रुपीज। अब आप प्रैक्टिकली समझो क्या है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो यू नीड टू पे 0 टैक्सेस। ये पॉइंट तो सबको क्लियर है, बट यहाँ पे लिखा है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या चीज हुई भाई? अभी तो आप कह रहे थे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब 5% टैक्स, 8 से 12 लाख 10% टैक्स, 12 से 16 लाख 15% टैक्स। यानी कि अगर आपकी इनकम 1 रुपी भी ज्यादा होगी 12 लाख से तो आपको ये टैक्स स्लैब्स में टैक्स चार्ज हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखो, नील टैक्स स्लैब अप टू 12 लाख 75,000 फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स। और अगर मैं ये सब आपको एक टेबल फॉर्म में समझाऊं तो ये आप देखो भाई, अभी क्या हो रहा था, 8 लाख अगर आप साल में कमाते थे तो आपको 30,000 टैक्स देना। अब अगर आप नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो अब साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 25 से, उसमें आपकी जो इनकम होगी, ऐसा नहीं कि बजट आया है तो अभी से अप्लाई हो जाएगा इस साल जो आप ITR दोगे। बहुत बार ऐसा होता है, अब जब आप अपने CA पास जाओगे आप उसको कहोगे यार गवर्नमेंट ने तो कहा था 12 लाख तक टैक्स एग्जम्प्ट है, आपको पता ही नहीं होगा कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई होगा। 25-26 फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27 में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो नए रेट्स के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी तक आप देते आए थे 8 लाख पे 30,000 का टैक्स, जो आप इस साल भी दोगे। नया टैक्स प्रपोज्ड है 20,000, 10,000 का यहाँ पे मतलब नेट बेनिफिट हुआ है, बट रिबेट 12 लाख की इनकम तक सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रिबेट आपको मिलेगा 20,000 रुपीज का। तो आपको नेक्स्ट नेट टैक्स 0 देना पड़ेगा। तो यानी कि जो आप अभी तक 30,000 देते आ रहे थे वो 0 हो जाएगा। उसके बाद 9 लाख की इनकम अगर आपकी इस साल में है तो आप 40,000 टैक्स दोगे। बट नेक्स्ट ईयर से 30,000 टैक्स प्रपोज किया गया, 10,000 का नेट बेनिफिट होया, बट ये भी रिबेट मिल जाएगा आपको। 87A सेक्शन में रिबेट बढ़ा दिए गए हैं तो टोटल 40,000 का बेनिफिट हो जाएगा। 10 लाख तक की इनकम पे 50,000 का बेनिफिट हो जाएगा, 11 लाख तक 65,000, 12 लाख तक 80,000। अब आता है असली मसला, अगर आप 12 लाख की बजाय बनाते हो 16 लाख एक साल में तो प्रेजेंटली आपको 1,70,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, बट आपको 1,20,000 का देना पड़ेगा। तो आपके पास नेट बेनिफिट 50,000 का हो जाएगा। नेट टैक्स पेबल अब आपका 1,20,000 हो जाएगा। तो जिनकी 12 लाख से 16 लाख इनकम होगी उनको तो फायदा होगा, बट जिनकी 12 लाख की बजाय 12,01,000 भी हो जाएगी उनको भाई साहब इन सब टैक्स स्लैब्स के हिसाब से, जो नए टैक्स स्लैब्स है उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। जो यहाँ पे आप देखो, यानी कि अगर मेरी सपोज 12,01,000 भी इनकम है, मैं सैलरीड नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी नेट इनकम 12,01,000 है, तो मुझे 4 लाख से 8 लाख मतलब 0 to 4 लाख पे 0 टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जो 4 लाख से 8 लाख है मतलब उस 4 लाख पे 5% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 20,000 का टैक्स यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा। जो 8 लाख से 12 लाख है उस 4 लाख पे मुझे 10% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 40,000 ऐसे टैक्स देना पड़ेगा। और जो बचा हुआ 1,000 रुपए है, अगर मेरी 1,000 इनकम बढ़ती है तो उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 150 रुपीज का। तो 1 रुपीज इनकम बढ़ने पे मेरा जो टैक्स होगा वो 61,000 रुपीज के करीब बन जाएगा। जस्ट 1 रुपी भी अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मुझे ये पूरे टैक्स स्लैब्स के हिसाब से टैक्स चार्ज हो जाएगा। ये एक मतलब मुझे फ्लॉ लगता है इंडियन टैक्स सिस्टम का। आप क्या समझते हो मुझे बताना जरूर। कुछ लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगती होगी, बट मुझे आज तक ये एज अ फ्लॉ ही दिखा है। अब भाई साहब अगर आप 20 लाख वाली कैटेगरी में हो तो बेनिफिट आपका जो 90,000 को होगा आपको 2 लाख का टैक्स पड़ेगा। 24 लाख वाली कैटेगरी में हो तो 3 लाख का टैक्स पड़ेगा। एग्जिस्टिंग में आपको 290 देना पड़ता था, यहाँ पे अब 2 देना पड़ेगा। 24 लाख वाली कैटेगरी में 3 लाख का, 50 लाख वाली कैटेगरी में 10,80,000 रुपए का। ये तो बात होगी भाई साहब कि अब मिडिल क्लास इंसान भी 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम एंजॉय कर सकता है, उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मूव अच्छा है, बट अब नया इनकम टैक्स बिल क्या लेके आया है, हो सकता है वो 1-2 साल लोगों को स्टडी करने के लिए दिया जाए, फिर इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए तो ऑलरेडी टैक्स स्लैब्स दे दी गई है। ठीक है, बाकी भाई साहब और बजट में चेंजेस क्या क्या आए हैं वो छोटे मोटे, जैसे आपको मैंने बताया बिहार को बेनिफिट्स दे दिए, TDS का वो लिमिट चेंज कर दी, और स्टेट वाइज जो वो चीजें आती है TGDP का डाटा, ये सब चीजें नॉर्मल है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। बट एक चीज जो आज आपने देखी होगी कि भाई साहब मार्केट में एक्सपीरियंस क्यों मैटर करता है, क्योंकि 8 साल से ये सेटअप बजट डे वाले दिन मार्केट में चलता देखा है और हर बार चलता ही चलता है।
इसीलिए आपको ये सेटअप बजट देखिए ये सजेस्ट किया था, और ये भी कहा था जहां पे मार्केट ओपन होती वहीं पे क्लोज होती है, बड़ा मूव नहीं आता, वो भी आपको देखने को मिलेगा। दोनों चीजें रिपीट होगी, तो भाई साहब आप समझ सकते हो अब कि मार्केट में एक्सपीरियंस डज मैटर, और ये चीजें एक साल में नहीं आती, इसको टाइम लगता है मार्केट सीखने को। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सबको ये टैक्स स्लैब्स की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता चल सके कि कैसे यहाँ पे जब आपका 1 रुपया भी इनकम बढ़ता है तो आपके टैक्स अप्लाई हो जाते हैं। और कोई भी इसमें गलती ना करे, या कोई भी अपने सीए को इस बार जाके ये ना कहे कि भाई 12 लाख तक तो इनकम एग्जाम्प्ट है, 0 ITR भरो, 12 लाख की ITR भर दो। तो ये चीज ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।